पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निरंजन गोस्वामी भारतीय मूक अभिनय के महान कलाकार एवं निर्देशक हैं। भारत में मूक अभिनय कला को समृद्ध और आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। इनका जन्म 10 मार्च 1949 को सोनेगांव, ढाका, बांग्लादेश में हुआ। आरंभिक जीवन से ही इन्हें कला से लगाव था। मूक अभिनय कला के गुर इन्होंने श्री जोगेश दत्त के सानिध्य में सीखते हुए नृत्य और ताल का भी गहन अध्ययन किया। आगे चलकर टोटल थिएटर सीखने के लिए शंभु मित्र की संस्था बहुरूपी से जुड़े। स्वयं को समृद्ध और परिष्कृत करते हुए निरंजन गोस्वामी ने 1976 में कोलकाता में इंडियन माइम थिएटर की स्थापना की। उसके बाद आज तक निरंतर इस कला में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत के साथ विदेशों में जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कोरिया, कोलंबिया, चाइना आदि देशों और शहरों में अनेक प्रदर्शन तथा कार्यशालाओं का निर्देशन एवं संचालन करते आ रहे हैं। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, पुणे फिल्म संस्थान, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, राजस्थान विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी और कई अन्य थिएटर संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जाते रहे हैं। इनके द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध मूकाभिनय नाटक सोनार गाय मेय, की ऑफ हैप्पीनेस, रूटलेस, दिल लेबर, नतुन जीवनेर, किंग ऑफ मास्क आदि हैं। कला संबंधी काम की गुणवत्ता को देखा जाए तो आज निरंजन गोस्वामी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नाट्य और फिल्म कला से जुड़ा हर व्यक्ति इस कर्मठ व्यक्तित्व से बखूबी परिचित है। पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी को भारत के कला संबंधित अनगिनत पुरस्कार जैसे बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार, इंडियन क्रिटिक काउंसिल कोलकाता, ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, पाटलिपुत्र, इंटरनेशनल थिएटर पास्ता थिएटर अवार्ड नई दिल्ली, इमोन सम्मान, इमोन माइम सेंटर आदि पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है। इनके अनुसार मुंह से बिना उच्चारण किए हुए अभिनय को मूक अभिनय कहते हैं। मूक अभिनय की भाषा को अभिनेता शरीर की भाषा, मुख की अभिव्यक्ति, मनोभाव की भाषा, आकार की भाषा से तैयार करता है। मूक अभिनय की भाषा नाट्य शास्त्र की आंगिक अभिनय का ही रूप है, जिसमें मुख और समस्त शरीर की चेष्टाएं अभिव्यक्त होती हैं। भरत मुनि ने कहा है कि मुखाभिनय अभिनय की आत्मा है, अर्थात मुखाभिनय के माध्यम से सुख, दुख, करुणा सहित समस्त रसों का रसास्वादन होता है। ये मूक अभिनय हमने जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो मैंने देखा था जोगेश दत्ता जी का, तब कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था। तो मूक अभिनय तब उस समय शुरू हुआ, 60s से 1960 से शुरू हुआ। तो इसके बाद हम स्कूल में फ्रीडम नहीं रहते हैं, पढ़ाई एग्ज़ाम ख़त्म करो। तो जब कॉलेज में गए तो मैंने और 2 मूक अभिनेता को देखा, एक अरुणाभ मजुमदार, एक यूरी चूड़ी करके एक रशिया से आए थे कल्चरल टीम के साथ एक मेंबर। तो वो उसका माइम देखा था। तो हमारा एक छोटा सा मोहल्ला में जहाँ रहते थे एक संगठन था, जुवेनाइल ऑर्गेनाइजेशन था, एक इंटली नवरण संघ। उसका मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ने गए तो मुझे वो थिएटर का रिहर्सल देखभाल करने के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो बच्चों जो डायरेक्शन दे रहे वो आने में देर कर रहे, तो बच्चों को शांत करने के लिए मैं मूक अभिनय करके दिखाया। तो मुझे क्या था, वो जो मैंने जो देखा था उसको कॉपी करके दिखाया। तब मैं मूक अभिनय के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। वो हाँ, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। फिर जो बड़े लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो बड़े लोग थे, तो वो लोग आए, वो लोग के भी बोले, बच्चे बहुत तारीफ़ किया, दादा ने ऐसा मूक अभिनय दिखाया। तो हम दोबारा दिखाया। तो नज़दीक में हमारा वो फेस्टिवल था 3 दिन का,
तो उसमें हमें 10 मिनट का परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। तो मैंने परफॉर्मेंस किया। उस समय मेरा कॉस्ट्यूम भी नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही कुर्ता पजामा पहन के पाउडर मुंह में लगा के मेकअप करके, मेकअप करना भी आता नहीं था। हम तैयार करके हमने परफॉर्मेंस किया और मैंने रातों रात फेमस हो गया मोहल्ला में। सब लोग इनकरेज करने लगा, तो और सीखो, अच्छा तरीके से सीखो। तो उस समय अरुणभ मजुमदार का एक रोड एक्सीडेंट में उनका सेरिब्रल में अटैक हो गया था। वो 6 महीना कोमा स्टेज में चले गए थे। तो हमें वहाँ उसके पास सीखने के लिए ले जाएंगे, मेरा एक दोस्त बोला था। तो हम इंतज़ार करते रहा और सब लोग इनकरेज करते रहे कि सीखो सीखो। मेरा अंदर में भी ऐसा हो रहा था। तो फिर हमने, उनका डेथ हो गया अरुणभ मजुमदार का 6 महीना का बाद। फिर हमने खुद ही जोगेश दत्ता जी के साथ संपर्क करके उनके घर में सीखने गए और वो हफ्ता में 1 दिन फ्री में सिखाते थे, थर्सडे को। तो हम ऐसे ही सीखना शुरू किया। तो आप पढ़ते रहा, ग्रेजुएशन करते रहा। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं 2-3 साल जोगेश दत्ता के साथ रहने के बाद मुझे लग रहा था कि बहुत लिमिटेशन है, एक ही चीज़ करते हैं। जोगेश दत्ता जी जैसा करता है ऐसा बाकी माइम आर्टिस्ट जो है वही रस्सी खींचता है, नहीं तो चोरी करता है, हाँ, नहीं तो लड़की लिपस्टिक लगाता है, बाल बनाता है, एक ही जैसा मैजिशियन जैसा एक ही आइटम सब लोग करते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोला ये क्या को, सब लोग बोलते थे कि माइम जो है ये यूरोपियन आर्ट है, आप उसको कॉपी करते हैं, ये भी मन में एक था। तो इसके बाद मैंने सोचा कि बहुत लोग लेके कैसे माइम को थिएटर बना सकते हैं, माइम थिएटर। तो वो इसलिए हमने शंभू मित्र जो है बहुरूपी थिएटर ग्रुप के जो डायरेक्टर थे उनके पास गए सीखने के लिए, पूरा टोटल थिएटर क्या होता है, प्ले रीडिंग से लेके एकदम फाइनल परफॉर्मेंस तक। तो उनके पास हमने बहुत कुछ सीखा थिएटर के बारे में। इसके बाद मैंने इंडियन माइम थिएटर बनाया, जो थिएटर के फॉर्म अलग रूप दे के मूक अभिनय को प्रस्तुति करने के लिए कोशिश किया। और उस समय में हमने बहुत कुछ सीखा, डांस सीखा, फिर ताल के बारे में जानकारी नहीं था वो सीखा। फिर रविंद्र भारती में पढ़ने गए, थ्योरी मेरा कम था, तो रविंद्र भारती में पढ़ने गए, मास्टर डिग्री किया थिएटर में, एक्टिंग डायरेक्शन स्पेशलाइजेशन था मेरा। तो इसके बाद मैं स्कॉलरशिप भी पहला मूक अभिनय में मुझे ही मिला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। पहले हमें ऐसा लिखने पड़ा फील्ड थिएटर एक्टिंग, और उसके साथ में ब्रैकेट में लिखा माइम। उस समय माइम कोई जानता भी नहीं था, ठीक तरीक़े से करते भी नहीं थे। तो हमने ऐसा पहले बार हमें मिल गया। तो हमने तब डिसीजन लिया कि मैं इसे माइम ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो बाद में फिर भी मुझे माइम फिल्म के भी चांस आया था, थिएटर में इधर उधर करने के भी लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने नहीं गया, मैं सिर्फ माइम ही किया। माइम लेके जितना तरीका का माइम हो सकता है, जैसे शैडो माइम, सिल्यूट माइम, कॉर्पोरल माइम, इमोशनल माइम, एक्शन माइम, ये सब नाना फॉर्म जो है माइम का, सब एक्सपेरिमेंट हम लोग करने शुरू किया। पोइट्री लेके, रविंद्रनाथ टैगोर के शॉर्ट स्टोरी लेके, ऐसा खुद लिखे हैं माइम के प्लेज, तो ये लेके हमने उसका चर्चा शुरू किया माइम का। अभी इतना दूर आए, और मैं सिर्फ उसके साथ साथ कोई टीचर नहीं मिला था मुझे, तो मैं टीचर बना कि मैं ये था कि एक अच्छा टीचर बन के भी दिखाएंगे। तो मैं अपना मेथड तैयार किया। मैं जब इंडियन माइम थिएटर शुरू किया तो वहाँ एक्टर जो आते थे, ऐसा तो किसी का ट्रेनिंग नहीं था, तो नए बच्चों को लेके मैंने उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो अपना एक मेथड बनाया था, धीरे धीरे छोटा छोटा करके प्राणायाम करना चाहिए, बॉडी को प्रिपरेशन करने के लिए एकदम पाँव से सिर तक सारे एक्सरसाइज, ये सब मैं जब पढ़ने गया यूनिवर्सिटी में तब मुझे नाट्यशास्त्र मिला। तो उससे पता चला कि ये हमारा इंडियन आर्ट है, क्या लोकधर्मी अभिनय जो है वो पूरा माइम का टेक्निक है। अभी पूरा विश्व में जो लोग करते हैं नाट्यधर्मी अभिनय का, वो सारे वो माइम का टेक्निक्स है। तो मैं इस तरह से धीरे धीरे करते करते फिर मैंने पहला पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप किया, NSD में किया। ऐसे जितनी सारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स है उसमें हमने वर्कशॉप करना शुरू किया।
परफॉर्मेंस के साथ साथ इंडियन माइम थिएटर का जो नया नया परफॉर्मेंस होते हैं उसके साथ साथ आप सिखाना भी शुरू किया। तो सिखाते सिखाते आप इतना दूर आए, चल के आए और अपना इंस्टीट्यूट बनाया। बच्चे पढ़ने आते हैं। अब 1 साल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, कोर्स है, ग्रेजुएशन करके आते हैं। अब पूरा नाट्यशास्त्र बेस्ड है हमारा जो सिलेबस है, और सुबह से रात तक 6 बजे से रात को 8 बजे तक क्लास होते हैं। ऐसा कभी कभी संडे में भी क्लास होते हैं, बच्चे करते हैं। तो इस तरह से ये है जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में घंटा नहीं बजता है, गुरुकुल सिस्टम जैसा है। हाँ, बच्चे आपसे आप क्लास में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तैयार करता है, अच्छा लगता है। इसका बीच में मैंने माइम के लिए बहुत कुछ किया, जैसा रीजनल स्टेट लेवल फेस्टिवल शुरू किया 1984 में 10 साल किया पूरा। इसके बीच में हमने रीजनल भी किया, असम से, उड़ीसा से, बिहार से, सब कौन कौन करता है ढूंढ ढूंढ के लेके फिर रीजनल फेस्टिवल। इसके बाद हमने नेशनल लेवल फेस्टिवल शुरू किया। इसके बाद बीच में हमने बच्चों के साथ बहुत काम किया, थिएटर एक्टिविटीज़, जो चिल्ड्रन थिएटर एक्टिविटीज़ समार में, तो वो भी हमने 10 साल लगातार किए हैं। पहले जब हम शुरू किया था तो थिएटर की जो थिएटर करते हैं वो बोलते छोटे मोटे कला है, माइम, मुँह का अभिनय, पार्ट ऑफ एक्टिंग। तो अभी सब लोग का ऐसा हो गया कि माइम एकदम इम्पॉर्टेंट कला है, जो सीख के आओ, मुँह का अभिनय नहीं कर पाओगे तो एक्टिंग नहीं कर पाओगे। इस जगह पे हमने लेके आए। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ उसके लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, समझाया, बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन किए हैं। जैसा कि हम बोलते थे, देखो आंगिक अभिनय पहला है, इसके बाद बाचिक। ऐसा नहीं है कि बाचिक पहले दे दिया बाद में आंगिक, ऐसा नहीं हुआ। आंगिक अभिनय मतलब पहले आंगिक अभिनय होगा, जो मुँह का अभिनय का पार्ट है। और मुँह का अभिनय में मैं जैसा बोलता हूँ कि मुँह का अभिनय में जो है हम डायलॉग बोलते हैं, अंदर में बोलते हैं, अभ्यंतरीण, बाहर नहीं निकालते हैं, दर्शक नहीं सुनते हैं, लेकिन हम बोलते हैं। नहीं बोलेंगे तो हमारा एक्शन सही नहीं होगा। हम किसी को बोलेंगे एक थप्पड़ मारेंगे तो हमें मन में वो बोलने पड़ेगा, नहीं तो मैकेनिकल हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। तो हम जब बोलेंगे एक थप्पड़ मारेंगे तब मेरा आँख ऐसा बड़ा होगा, गति आएगा, ठीक है ना। तब ऐसा बाचिक अभिनय हमें साथ साथ बोलते रहता है, लेकिन वो बाहर हम नहीं लेके आते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं मुँह का अभिनय में बाचिक अभिनय कैसे आ जाता है, मन में बोलने पड़ता है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये मैं जब नाट्यशास्त्र पढ़ा, जैसा हमने समझा, बस तरह से हमने धीरे धीरे अडॉप्ट किए हैं। हम उसके मेरा ट्रेनिंग मेथड में वो सबको लेके आए हैं। देखो, एक तो है तुम्हारा पूरा शरीर से हम अभिनय करते हैं, गले से अभिनय नहीं होता है। तो पूरा शरीर को तुम्हें तैयार करना है। बहुत सारे एक्सरसाइजेज है जो एक्सरसाइज करके तुम्हें शरीर को तैयार करने पड़ेगा। ये शरीर, ये मन तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है। तो मन के बारे में भी एक्टर को पता होना चाहिए, शरीर के बारे में पता होना चाहिए, और दोनों पे एक्टर का दखल रहना चाहिए, कमांड रहना चाहिए कि जो मैं बोलूँगा तुम्हें सुनने पड़ेगा, सुनने होगा। तभी एक एक्टर जो है वो पूरा एक्टिंग कर पाते हैं। तो ये हमने वो ट्रेनिंग उस तरह से हमने मेथड जो बनाया, उस तरह से हम ट्रेनिंग देते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है। इसके बाद दोनों मिला के कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। तात्क्षणिक जो अभिनय होता है वो इम्प्रोवाइजेशन हम कराते हैं धीरे 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 धीरे। और बच्चों को मैं बोलता हूँ, देखो गुस्सा जो है, प्यार है, गुस्सा है, सब कुछ तुम्हारा आँखों में होना चाहिए। आँखों में नहीं होगा तो सच नहीं होता है। तो जो बोल रहे हो वो सच होना चाहिए, सच नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से धीरे धीरे जो उसका जो फिलोसॉफी जो है, हम बात करते हैं फिर भी माइम क्यों करते हैं, बोलना आता है हमें फिर माइम क्यों करते हैं। तो माइम एक कला के रूप में ऐसा है कि बिना बोल के भी, जब मेरी भाषा नहीं था, हाँ,
जब भाषा डेवलप नहीं हुआ था, हमारा कंट्री मल्टीलिंगुअल कंट्री है, हम अभी भी एक राज्य से दूसरे राज्यों पे जाते हैं तो भाषा का प्रॉब्लम होता है। हाँ, हम साउथ में जाते हैं तो और एक कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहाँ भी हमें माइम का जो भाषा है, लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ये देख के हमने कम्युनिकेट कर पाते हैं। माइम इज़ द मूक अभिनय इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री, मल्टीलिंगुअल कंट्री। हाँ, तो इसलिए हमने जब शुरू किया था, मैं बोला देखो हमारा सीमित है कला, हमारा ऑडियंस भी कम है, हजारों लोग नहीं देख पाएंगे मेरा परफॉर्मेंस, कम लोग देखते हैं, लेकिन हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ पे जाओ, बाहर में भी जाओ, हमारा कला को सब लोग कदर करेगा। तो हम जब शुरू किया था, मैं इस तरह से सोचा था कि हम छोटा है, परिधि भी छोटा है, लेकिन हम बड़ा परिधि पूरा हिंदुस्तान जोड़ के हम अपना कला को प्रदर्शन कर सकते हैं। अब मैं जब थिएटर डिपार्टमेंट में पढ़ाने आता हूँ, ये मुंह का अभिनय तुम क्यों सीखोगे? हम बोले देखो इसलिए सीखोगे कि जब तुम मंच पे हो, तुम्हारे पास डायलॉग नहीं दिया प्ले राइट ने, 10 मिनट तुम्हें मंच पे रहना है, कोई डायलॉग नहीं है, तब तुम क्या करोगे? मुंह का अभिनय करोगे। आप डायलॉग बोलते हैं, उसके साथ भी जेस्चर पोस्चर एक्सप्रेशन करते हैं। जब आप डायलॉग सुनते हैं, दूसरे को एक्टर बोलते हैं, तब आप क्या करते हैं? मुंह का अभिनय करते हैं। तो इसलिए मुंह का अभिनय आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। रिएक्टिंग इज एक्टिंग। आप रिएक्ट ठीक मतलब नहीं करोगे तो आपका एक्टिंग अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मुंह का अभिनय अनिवार्य है सीखना। हाँ, अभिनय तो कोई भी, स्ट्रीट थिएटर हो, स्टेज का रंगमंच का थिएटर हो, एक्टिंग जैसा होता है, प्रोसेनियम थिएटर में, टीवी में हो, फिल्म में हो, अभिनय अभिनय ही है। वो हर जगह में, अभी फिल्म वाले भी करते हैं, बोले यहाँ माइम कर दो, बोलना शुरू कर दिया जी, हम इस पोर्शन माइम करो। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। हाँ, तो इस तरह से अभी धीरे धीरे सब होगा। इसके अलावा भी हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत किया, ड्रग के ऊपर अवेयरनेस, जैसा पथ नाटक होता है, ऐसा हमारा स्ट्रीट माइम भी किया अवेयरनेस के लिए। एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन पर किया, एडुकेशन पर किया, फिर एड्स के ऊपर भी किया, कुछ ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया सोसाइटी के लिए। फिर हमने वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ दिया है, जैसे थिएटर संबंधित, जैसा लाइट डिज़ाइन का, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग डिज़ाइन का, कि हमारा पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, ये सब छपने पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे भी उस सीख जाए तो हमारा काम भी आ जाएगा, और इसके साथ साथ 2-4 बाहर का लड़का का भी कुछ काम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कुछ काम किया, जैसा नेशनल कल्चरल कैंप किया हमने। ये जो इंस्टीट्यूट बनाया, ये मुंह का अभिनय सीखने के लिए लोग आते हैं, मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। तो मैं इतना सालों का जो टीचिंग का जो अनुभव है, तो ये बच्चों किसी न किसी उनका डायरेक्टर को पूछता है कहाँ जाएंगे, तो सब लोग बोलते निरंजन जी के पास जाओ, निरंजन जी के पास सीख के आओ, उसका इंस्टीट्यूशन में जाओ। शुरू से ही ऐसा हुआ, शुरू से ही हमारा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो गया। मेरा हर साल में 1-2 तो नया प्रोडक्शन हो गए। सारे वो पोइट्री जैसा फिलोसॉफिकल आइडिया लेके भी हम किए हैं। जैसा एक है हमारा सुखेर चाबी, की टू हैप्पीनेस। ये जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जो है, ये अंतहीन है। आपको ब्लैक टीवी था, काला टीवी खत हो गया, आपको एलईडी चाहिए, ठीक है ना। आपको मोबाइल, ऐसा ऑर्डिनरी मोबाइल था, अभी तो एंड्रॉयड बड़ा मोबाइल है, मोबाइल ही नहीं होने से नहीं होगा। तो इस ये जो है, ये अंतहीन है। तो ऐसा हमने पूरा सिंबॉलिक दिखाया कि एक दरवाज़ा है जिसके अंदर सारे सुख है, ऐसा हम सोचते हैं। हाँ, और उसके अंदर घुसाते हैं। एक लड़का एक लड़की को, हस्बैंड वाइफ, आप समझ सकते हैं। वो लोग घुसा दिया, और कुछ नहीं है, साधन नहीं है अंदर में। अब वो लोग जाके बोलते हैं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वाइफ बोलते हैं तो हस्बैंड उसको बोलते हैं देखते हैं हम कैसे ले आए। वो सब स्टाइलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म में किया है।
ये कहानी हमने लिया है उपनिषद से। ये याज्ञवल्क्य जो ऋषि था उसका 2 बीवी था, मैत्रेय और कात्यायनी। मैत्रेय एक दिन बोला कि मैं परमेश्वर को मिलने के लिए जा रहा हूँ, हमारे यहाँ जो जमीन है, गाय है, ये सब आपको हम दे के जाते हैं। तो कात्यायनी खुश है। मैत्रेय बोला ये लेके कि मैं परमेश्वर को मिल सकता हूँ? बोलते नहीं। तब बोला नहीं, तब मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। ये जो 2 जो सत्ता होता है ये आदमी का होता है, औरत खुश हो जाता है एक में, ठीक है ना। ये जो 2 था, 2 बीबी था, ये 2 दिक था एक आदमी का। तो एक आदमी बोला परमेश्वर जाएंगे, तो वो उसके साथ चले गए और एक रह गया, मैं सुखी हूँ। हम घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता है आदमी। तो ये जो आइडिया, जो फिलोसॉफिकल आइडिया है, उसको हमने पूरा माइंड में वो दिखाया, इनविजिबल को विजिबल बनाया। जैसा वो भूख लगा तो वो हम लोग 2, एक गोल्डन मेकअप किया, एक सिल्वर मेकअप किया। हमारा लोक कहानी में 2 स्टिक होता था, कोई स्टिक में हम टच करेंगे तो वो मिल जाते थे। तो हम 2 कैरेक्टर को ऐसा दिया, वो आप सोचेंगे तो वो लोग आके आपको वो बना देगा। तो ये लोग सोच रहे थे खाना चाहिए, तो दरवाज़ा में ऐसा किया आदमी, तो वो दोनों आ गया। जब भाई दरवाज़ा खोलो, हम बाहर जाएंगे, भूख लगा। तो 2 लोग आ गया, बोले क्या चाहिए आपको, बोलिए। बोला भूख लगा। बोले खाना तैयार है, आप तैयार करते हैं। पूरा एकदम टेबल बनाता है, प्लेट डिश सजाते हैं, खाना दिखाते हैं, फिर बोलते पानी दे देते हैं ग्लासों में। बोला सब रेडी है, आप खाइए। फिर वो चले जाते हैं। हाँ, वो लोग खाना खाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। फिर बोलते हैं अभी कहाँ सोएंगे? तो हस्बैंड बोलता है ठीक है, यहाँ सो जाओ ना, ज़मीन है, साफ सुथरा ही तो है। बोले नहीं, हमें गद्दी चाहिए, हाँ बिस्तरा चाहिए, नहीं हम ऐसा यहाँ नहीं सोएंगे। तो फिर दोबारा वो आते हैं, वो बिस्तरा लेके आते हैं, बनाते हैं, सारी इल्यूशन है। वो बनाते हैं, बना के पिलो उलो देखते हैं, वो बीबी को बुलाते हैं आप सो जाओ इधर। फिर जाके सो जाता है। हस्बैंड को भी बोलते हैं आओ ना, बहुत सुंदर है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर वो पूछता है, बीबी बोलता है जाओ ना, चाबी, दरवाज़ा का चाबी मांगो। वो लोग बोलते हैं हमारे दरवाज़ा का चाबी नहीं है मेरे पास, हम लोगों के पास, आप क्या चाहिए बोलिए, हम दे देंगे। तो वो पहले चले जाता है। फिर सुबह आता है तो चाय तो ना, और बीच बीच में हम वो दिखाते हैं कि वो पर्दा का पीछे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उसकी बॉडी में प्लस माइनस इनटू डिवीजन ये सब सिंबल लगा हुआ है। हम हिसाब करते हैं क्या पाया क्या नहीं पाया जीवन का में। तो वो लोग सिंबल ढूंढते हैं, वो गलत चाबी निकालता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है उन लोगों को। तो ऐसा भी शुरू में दिखाया, बीच में भी दिखाया और एंड में भी दिखाया, जहाँ एंड होता है। तो इस तरह से का एक फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को हम लोग किया है। दर्शक समझा, अच्छा भी लगा। हम दिल्ली में एक फेस्टिवल में भी किया, नेशनल फेस्टिवल में भी किया था, हाँ लोगों को अच्छा लगा। तो इस तरह धीरे धीरे हमें इनकरेज मिला, बहुत ऐसा किया। नाटक जो होता है समाज की दर्पण है। मैंने जो बोलते थे ना, पहले बोलते थे देखो मुंह का अभिनय का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, मैं बोला देखो जब तक एडुकेटेड और बुद्धिमान लोग जोड़ता नहीं है कला के साथ, कला नहीं बढ़ेगा। अभी शुरू हुआ, हमारे पास अभी डॉक्टरेट है, सदरन डॉक्टरेट है, और बीबी राजाराम डॉक्टरेट है। ये सब पढ़ा लिखा, सारे पढ़ा लिखा है, एमए किया है, मधुसूदन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमए किया है। तो ये सब पढ़ा लिखा आदमी जुड़े हैं। तो धीरे धीरे नया सोच आ रहे हैं। और हर फेस्टिवल में हम लोग वही चर्चा करते हैं कि किसको सब्जेक्ट को कैसे हम चुने, किसे और डेवलप करें, हाँ हम उसको टोटल थिएटर कैसे बनाएं, लाइट सेट मेकअप कॉस्ट्यूम सब लेके एक जैसा थिएटर ट्रिकल फॉर्म होता है, ऐसा कैसे हम करें, ये चर्चा चल रहा है। अभी पहले बार एक खुशी की बात है, पहले बार संगीत नाटक अकेडमी मणिपुर में एक फेस्टिवल किया है। इतना दिन कोई नहीं किया था, गवर्नमेंट लेवल पे कभी नहीं हुआ, कहाँ पर भी पहले बार हुआ। एक अच्छा ये है जो आगे भी वो लोग करते रहेंगे। मैं
पहले जैसा था उससे थोड़ा कला को आगे बढ़ाया। हमें नए लोग, नया पीढ़ी आ रहे हैं जिसको और नया नया सोच को देखने को मिलता है, नया सोच आएगा, नया काम आएगा, करेंगे। तो ये सब आशा तो रहता है। और इंस्टीट्यूट बना दिया, ये हमारा कहना है था कि हर धर्म का धर्म ग्रंथ रहता है और मंदिर है, तो हम एक मंदिर बनाया। धर्म ग्रंथ तो नाट्यशास्त्र है ही, और मैं कुछ किताब 2-3 किताब लिखे हैं, वो पब्लिश करेंगे, तो धर्म ग्रंथ रह जाएगा, तो कला जीवित रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।